अब आपके शहर सागर में सैनिटाइज और सीसीटीवी सुविधा के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश। जिसे इश्क का तीर कारी लगे उसे जिंदगी क्यों ना भारी लगे। अब कभी कभी इश्क के तीर दिल से ऐसे निकलते हैं कि उससे आह तक की आवाज ही बंद हो जाती है कसम से। अब हम एक ऐसे तीरंदाज की आपको हरकत दिखा रहे हैं जो अपनी पत्नी को इतने झटके लटके बता चुके हैं कि लगा कि मोहब्बत बदमाश और बेईमान हो गई है कसम से। यह कहानी राष्ट्रीय तीरंदाज कोच रिछपाल सिंह की है, जो पत्नी को छोड़कर प्रेमिका के साथ इश्क के तीर पर तीर चलाते हुए पत्नी के द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए कसम से। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से जुड़ी है, जहां कोच ने अपनी प्रेमिका के पीछे पत्नी के साथ मारपीट कर दी कसम से। और यहाँ नहीं कर रहे हैं, इसको मार रहा था, वो आपके लड़के सपोर्ट कर रहे थे। असल में उनकी पत्नी मोनिका जो जम्मू में रहती हैं और रिछपाल सिंह जबलपुर के रानीताल स्पोर्ट्स में कोच की हैसियत से लड़कों लड़कियों को तीरंदाजी सिखा रहे थे। इसी दौरान इश्क का एक भयंकर तीर निकला और जो उनसे तीरंदाजी सीखने आई थी उसे रिछपाल सिंह से ईलू ईलू का टाका भिड़ गया और दोनों में मोहब्बत हो गई कसम से। अब जब भी मोनिका जम्मू से जबलपुर आती हैं तो यह तीर बाबू उन्हें बहाना मारकर जम्मू छोड़ आते हैं और जबलपुर आते ही फिर इश्क की पाठशाला शुरू कर देते हैं कसम से। सर मेरी शिकायत है कि मेरे हस्बैंड है रिछपाल सिंह सलारिया सर, उसका मुस्कान नाम की लड़की से अफेयर है सर। उसकी वजह से मुझे ये मेरे कोर्ट में डिवोर्स केस किया है सर। मैं जब भी आती हूँ जबलपुर में मेरे को मीठी मीठी बातें करके उलझा के जम्मू लेके छोड़ के फिर यहाँ भाग आते हैं सर। आज सर मैं इनसे मिलने के लिए नहीं सर, मैं छापा मारने आई थी कि सर ये अलग से उसको कम मतलब ट्रेनिंग करवाता है, अलग से डिजिटल रूम में लेके दरवाज़ा बंद करके सर उल्टे सीधे कांड करता है सर। जैसे मैं आ रही थी तो ये इसके साथ ही खड़ा था। जैसे मैं आई मैंने इसको बोला कि तू यहाँ पे क्या खड़ा है, तू तो बोलता है सर, ये बोलता है मेरे को कि मेरे पेट में स्टोन हो गया और मैं हिल नहीं रहा हूँ, 1 महीना से मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ। तो सर मैं मंगलवार से आई हूँ
और मैं डेली यहाँ आके छुपके से देखती थी ये ग्राउंड में प्रैक्टिस करवाता है कि नहीं करवाता। सर आज मैंने मौका देख के इसको पकड़ा और इसने मेरे साथ मार पिटाई की है। सर आप क्या चाहती हैं? सर मैं न्याय चाहती हूँ सर, मुस्कान की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई। सर मैंने पूरे विभाग में लेटर लिखे हैं सर, सारा ये पैसे के दम पे छूट जाता है सर, कोई कार्रवाई नहीं होती इस पर। कहते भी हैं इस दुनिया में ऐसे कई पति हैं जिन्हें ना तो बीवी की साड़ी अच्छी लगती है ना ही उनकी शक्ल सूरत। सड़क या पड़ोस में कोई भयंकर बदसूरत महिला भी उन्हें माधुरी दीक्षित से कम नहीं लगती है कसम से। कुछ विख्यात पति तो ऐसे हैं जो बीवी से ऑफिस की कहकर बाहर जाते हैं और उनकी आदतें इतनी बदतमीजी भरी हैं कि कीचड़ में मुंह मारते हुए घर वापस आ जाते हैं कसम से। जो आर्चरी कोच है उनकी वाइफ मोहनी यहाँ पे आई हुई है और किसी बात को लेके इनका आपसी झगड़ा हुआ है, आपसी मारपीट हुई है। इनका पूर्व में भी मामला कहीं पे दर्ज है और अभी पुलिस फिलहाल जांच करेगी कि क्या मामला है। मारपीट की भी घटना हुई है महिला के साथ। यहाँ के जो लोग हैं स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोगों का कहना है कि मारपीट की घटना हुई है, उसको हम वेरीफाई करेंगे, जाँच करेंगे उसके बाद। अब पत्नियां अपनी पति की लंबी उम्र के लिए 1.5 दर्जन व्रत रखती हैं, लेकिन बहुत से पति तो ऐसे हैं जिनको चारों तरफ से लंबी उम्र बढ़वाने के ऑफर मिलते रहते हैं कसम से। पत्नी भक्त पति उल्लू पक्षी या चीता जैसे जानवरों की तरह अब दुनिया में दुर्लभ हो गए हैं। अब इस तीरंदाज को देखो जो जम्मू में अपनी पत्नी को छोड़कर मध्य प्रदेश में अपनी शिष्या के साथ ईलू ईलू कर रहा है। कुछ नाश मिटे कर्म के जले लुच्चे और तुनक मिजाज पतियों की वजह से दुनिया के सारे पतियों को शक की निगाह से देखा जाता है कसम से। अब जब यह जम्मू के अम्मू तीरंदाज साहब जो जबलपुर में इश्क के तीर चला रहे हैं और अपनी प्रेमिका के पीछे अपनी पत्नी और दिव्यांग बेटे को धोखा दे रहे हैं, आज इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट करके यह बता दिया कि यह देश में तीरंदाजी का नाम जरूर रोशन करेंगे कसम से। वसीम कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, जबलपुर। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।